बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा मुनीर और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज़। तो नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाके मेरे चैनल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स और ये चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट्स। उर्दू में इसे कहते हैं तबई मिक़दारें और पैमाइश। तो तबई मिक़दारें कौन सी होती हैं और इनकी पैमाइश कैसे करते हैं, ये हम चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, ठीक है। और साइंशिया का मतलब है नॉलेज, इल्म। तो दो तरह से गेन कर सकते हैं, दो तरह से हम इल्म हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, जिसे उर्दू में हम मुशाहिदात कहते हैं। और जो सेकंड वे है वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन, जिसे उर्दू में तजुर्बात कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन किस तरह करते हैं और ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर आपने कभी किसी को पंखा चलाते हुए देखा है तो ऑब्वियसली वो बटन ऑन करता है तभी आपका पंखा चलता है। पंखा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया है किसी को देखते हुए कि किसी ने पंखा चलाया है और किस तरह से चलाया। अब देखें, अगर आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे आप देखेंगे कि बटन के बगैर पंखा चलता है या नहीं चलता। नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे, बटन ऑन करेंगे। तो ये आपने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करता है कि आया कि ये दुरुस्त है या नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प मिली होगी। वैसे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखें जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि ऑब्जर्वेशन आप किस तरह कर सकते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए, ट्रूथ या फॉल्स शो करने के लिए, गलत या सही साबित करने के लिए आप उसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेना पड़ती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, नेचुरल फिलॉसफी। ये अक्सर एग्जाम्स में भी आपको आती है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले। तो 18वीं सदी से पहले जब तमाम किस्म के एस्पेक्ट्स, तमाम किस्म के पहलू एक ही सब्जेक्ट के अंडर स्टडी किए जाते थे, उसे कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। मीन्स उसमें हम फिज़िक्स की भी बातें कर रहे हैं, उसमें हम बायोलॉजी की भी बातें कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी उसी में डाल रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स जब एक ही सिंगल सब्जेक्ट के अंडर स्टडी किए जा रहे थे तो उस सिंगल सब्जेक्ट को हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। उर्दू में भी इसे नेचुरल फिलॉसफी ही कहते हैं। तो नेचुरल फिलॉसफी में जब आपको ज़रूरत पड़ी, जब जो है वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो अटेंशंस और सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते गए, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसको ब्रांचेस में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमने मेजर 2 ब्रांचेस में अपनी नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया। पहली थी हमारे पास फिज़िकल साइंसेस, ठीक है, और दूसरी हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फिज़िकल साइंसेस जो है वो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स को डील करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो गैर जानदार होते हैं। जैसे आपके पास कोई टेबल हो गया, ये आपके पास पेन, ये आपके पास बोर्ड, ठीक है, ये आपकी जो स्क्रीन है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो कि सांस नहीं लेती, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। फिर दूसरी आपके पास आती हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजिकल साइंसेस आपने 9th क्लास की जब बायो का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें बायोलॉजी का वर्ड यूज़ होता है। बायो मीन्स लाइफ और बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो का मतलब ज़िंदगी है और जो बायोलॉजी है वो एक्चुअली ज़िंदगी की स्टडी है, चाहे वो एनिमल्स की ज़िंदगी की स्टडी है या इंसानों की ज़िंदगी की स्टडी है। तो हर तरह की जो लिविंग थिंग्स की स्टडी है वो बायोलॉजी के अंडर स्टडी की जाती है, ठीक है। अब हमारे पास है फिज़िकल साइंसेस। इसको फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ब्रांच थी फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स। तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये इसकी बुक डेफिनेशन है कि मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन से जो ब्रांच हमें मिलती है वो है फिज़िक्स। तो मैटर क्या होता है, मैटर का आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी ये डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट होगी। तो मैटर क्या है, मादा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई ना कोई मैस रखती हो, कोई ना कोई उसका वज़न हो, जब आप उसको उठाएं, उसको टच करें, आपको फील हो कि ये कोई फिज़िकल थिंग है और उसका कोई मैस भी हो, उसका वज़न भी हो और वो कोई ना कोई जगह भी घेरी हो। जैसे अगर ये बोर्ड है, इसका कुछ ना कुछ मैस है, जब हम इसे उठाएंगे इसका कुछ ना कुछ मैस होगा जो हमें फील होगा, और ये जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह घेर रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास मैटर है, ठीक है। तो आपके घर में लाखों ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैटर कहलाती हैं क्योंकि वो जगह भी घेरती हैं और कुछ ना कुछ उनका मैस भी होता है। एनर्जी क्या है, तवानाई या ताकत भी उसे कहते हैं। जैसे कहते हैं आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, मीन्स आपके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है। वो ताकत कैसे आती है,
जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सेल्स तक एनर्जी पहुंचती है, जिसकी वजह से हम काम करने के काबिल होते हैं। तो एनर्जी का भी पता चल गया, मैटर का भी पता चल गया। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन का मतलब मिलना, मिलाप, तामुल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जब मैटर और एनर्जी मिलते हैं तो एक नई ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है, जिसे कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में नाम से आपको शो हो रहा है जैसे केमिकल्स की कोई बात कर रहे हैं या फिर एटम की बात कर रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम देखने में कैसा है, एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे कैसे वो रिएक्ट करता है, किस तरह से उसका बिहेवियर होता है। तो ये सारा हमारा केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जैसे आपको पता है स्टार्स, जो सन है वो एक स्टार है, एक सितारा है, और गैलेक्सीज, जब स्टार्स और गैलेक्सीज की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जियोलॉजी। जियो वर्ड जो है ना, जियो इसका मतलब होता है अर्थ। तो जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ की केमिकल कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, ये जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मेजरमेंट से निकला है। मेजरमेंट क्या होता है? पैमाइश, नापना। जैसे अगर आप अपनी कोई लेंथ माप रहे हैं, उसकी पैमाइश कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट, तो ये मेट्रोलॉजी में आएगा। तो मेट्रोलॉजी इज़ द ब्रांच विच डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो इसमें हम मेजरमेंट्स करते हैं, पैमाइश करते हैं, ठीक है। तो अब बायोलॉजी की भी इस तरह से कुछ ब्रांचेस हैं जिसको फर्दर बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहले है हमारे पास जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी में हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, फिर बायोलॉजी, फिर बॉटनी आ जाती है, उसमें हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं, फिर माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी है, साइंस को यूज़ करते हुए, बायो को यूज़ करते हुए इंसान की हेल्प के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। फिर जेनेटिक्स, जब हम एनिमल्स या ह्यूमन्स की जीन्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास जेनेटिक्स आ जाती हैं। ये ब्रांचेस जो है वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं की गई, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपने गेन कर लिया है, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके साथ आपको थोड़ी बहुत हाव-नाव होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी चाहिए। सो कीप वॉचिंग लेक्चर सीरीज़ एंड अल्लाह हाफिज़।